जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। ये हमारी गाथा है सर, ब्रह्मलेख की नहीं शिलालेख की बात। हम राज परिवार से हैं। बात की ओर संकेत करते हैं 12वीं सदी तक तथागत बुद्ध सम्राट अशोक का धम्म भारत यह भी कहा जा सकता है कि जो चंदेल राजा हुए थे। सर सबसे पहले आपका हम नाम जानना चाहेंगे। जवाहरलाल मौर्य, मिर्जापुर जिले से। आपका क्या कहना है इस मठ के विषय में? गिरा जहाँ पे खून वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। और जीवन में ये अमर कहानी अक्षर ही अक्षर पढ़ लेना, और सौर कभी जब सो जाए तो महापुरुषों को पढ़ लेना। ये हमारी गाथा है सर, अच्छा, पत्थर की लकीर है। हमारे महापुरुषों ने ब्रह्मलेख की नहीं शिलालेख की बात की है और पत्थरों पे काम किया जो आज भी जिंदा है। इसलिए हम लोग घूमने आए हैं। अभी आपने ब्रह्मलेख और शिलालेख की बात की है। शिलालेख क्या होता है? शिलालेख मतलब शिला मतलब चट्टान, और लेख ने लोहे की कलम से पत्थरों के पन्नों पे हमारे पूर्वजों ने इतिहास लिख दिया है और पूरी दुनिया इस पर नाच करती है। आप किस पूर्वज से आते हैं? आपके पूर्वजों का क्या नाम रहा? सर हम राज परिवार से हैं। हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक महार से लेकर के बिंदुसार तक हम उनके वंशज हैं सर। और हम लोग पूरे भारत में घूम घूम करके अपने पूर्वजों की थाती को संजो रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी नई नस्ल जाने कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया है पूरी दुनिया के लिए। अभी जैसे कि माननीय जवाहर जी ने बताया कि अपने पूर्वजों की जो थाती है उसको हम लोग संजो रहे हैं, देख रहे हैं और दुनिया को बताने का काम कर रहे हैं। आइए और एक सदस्य मैं उनसे मिलता हूं। सर आप सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? नमो बुद्धाय। आपको अवधेश मौर्य प्रयागराज से हैं। सर आप इस जो ये कलाकृति आपने देखा बहुत ही हमको भी खूबसूरत लगा। आप इसको देख करके आपके मन में क्या ख्यालात आ रहे हैं? इससे ये पता लगता है कि भारत की जो मूल सभ्यता रही है, बुद्धकालीन सभ्यता, वह 12वीं सदी के बाद तक भी लोगों के जहन में जिंदा रही। इसका जता जागता प्रमाण है। ये महुआ में जो इस तरह के मठ हैं वो इस बात की ओर संकेत करते हैं 12वीं सदी तक तथागत बुद्ध सम्राट अशोक का धम्म भारत में खिलता और मुस्कुराता था। ये इस बात का प्रमाण है और ये जान के खुशी होगी आपको, क्योंकि 12वीं सदी का ये निशानी चंदेल राजाओं का, जैसा कि आपने गेट पे देखा लिखा हुआ है, तो उससे ये आपको जान के पता लगेगा कि 12वीं, जो लोग कहते हैं कि भारत का बुद्ध धम्म समाप्त हो गया था, उनको ये समझना चाहिए 12वीं शताब्दी तक भारत में मुस्कुरा रहा था। अर्थात सम्राट अशोक की 1000 वर्षों बाद भी धम्म वैसे ही भारत में फला और आगे बढ़ रहा था। यानी यह भी कहा जा सकता है कि जो चंदेल राजा हुए थे उनके ज़माने में भगवान बुद्ध का जो धम्म था बहुत ही सही तरीके से आम जनमानस में फैल रहा था। बिल्कुल, ये उसी का प्रमाण है। क्योंकि मठ है तो यहाँ लोग आते रहे होंगे। चंदेल वंश के राजाओं ने ऐसे तो बनवाया नहीं होगा कि यहाँ बकरियाँ आएंगी, लेकिन यहाँ लोग आते रहे होंगे। ये अलग बात है, कालांतर में लंबे समय के बाद लोग इसका महत्व भूल गए। मठ से इसको जो भी मंदिर नाम देते हो, जो भी कहते हो, लेकिन उस समय लोग परंपरा में ये चीज़ें थी, इसीलिए इसको बनवाया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।